दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की दूसरी शादी, अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज गुरमीत कौर के साथ में शादी के बंधन में बंध गए हैं। बता दें कि दोनों की शादी चंडीगढ़ में भगवंत मान के आवास पर हुई। इस शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद राघव चड्ढा के साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को फिर से लगा जोरदार झटका। ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में हुए शामिल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबतें अब कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी में विधायकों की बगावत के बाद अब पार्षदों में भी शिंदे खेमे में शामिल होने की होड़ मच गई है। गुरुवार को ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का ठाणे नगर निगम से नियंत्रण पूरे तरीके से खत्म हो गया है। सिर्फ विधायक या पार्षद ही नहीं, बल्कि अब सांसदों के शिंदे खेमे में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। एक दिन पहले शिंदे खेमे के विधायक गुलाबराव पाटिल ने दावा किया था कि 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। उनके इस दावे के बाद शिवसेना नेता आनंद राव ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। सांसदों को बचाने के लिए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दांव चला है। गुरुवार को संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद पार्टी ने लोकसभा में अपने चीफ व्हिप को बदलने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है। पार्टी अब रंजन बिचारे को चीफ व्हिप के रूप में नियुक्त करना चाहती है। आपको बता दें कि शिंदे गुट में आने वाले शिवसेना सांसदों में सबसे पहला नाम उनके पुत्र कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे का है। आपको बता दें कि फिलहाल ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब उद्धव ठाकरे के लिए यह बड़ा झटका है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 12 सांसद भी एकनाथ शिंदे के खेमे में जल्द ही शामिल होंगे। और बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। इस्तीफे के बाद तेज हुई चर्चा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। मुख्तार अब्बास नकवी के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और चुनाव आयोग के अनुसार 19 जुलाई उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। चुनाव 6 अगस्त को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी उपराष्ट्रपति पद की रेस में हैं। नकवी का राज्यसभा में कार्यकाल आज समाप्त हो गया और हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी और राजनाथ सिंह मोदी सरकार में 2 ऐसे मंत्री हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में भी थे। पिछले काफी समय से सत्तारूढ़ दल उपराष्ट्रपति पद के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रतिनिधि पर चर्चा कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब बीजेपी को नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणियों पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है। और बड़ी खबर, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई अब हुई तेज। पार्टी सिंबल को लेकर शिंदे गुट ने ठोक दिया दावा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भले ही सरकार को लेकर खड़ा हुआ विवाद थम गया हो, लेकिन राज्य में अब एक और घमासान शुरू हो गया है। सियासी तूफान से उठी चिंगारी ने शिवसेना के अंदर आग लगा दी है। पहले विधायक और अब पार्टी के सांसद उद्धव ठाकरे से दूरी बनाते दिख रहे हैं। पार्टी में उठे इस तूफान को लेकर बुधवार को भी दिन भर हलचल रही। उद्धव ठाकरे को पार्टी के नेता आनंद राव अड़सुल ने झटका दे दिया। उन्हें पार्टी की बैठक में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बैठक में आने से असमर्थता जताई और उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करके इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इसके अलावा गुलाबराव पाटिल ने पार्टी सिंबल पर ही दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर कमान का असली हकदार है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे ने इस दावे पर विरोध दर्ज करवाया है। पाटिल ने कहा कि पार्टी के 12 सांसद और 22 पूर्व विधायक भी शिंदे का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर कमान के असली हकदार हैं।
और ये बड़ी खबर, टीएमसी ने उठाई दिलीप घोष की गिरफ्तारी की मांग, ममता बनर्जी पर की थी विवादित टिप्पणी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। घोष ने इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में एक सत्र के दौरान पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के बंगाल की बेटी अभियान और बाद में गोवा के चुनाव में तटीय राज्य से अपना संबंध बताने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने पूर्व प्रदेश भाजपा प्रमुख की टिप्पणी पर हैरानी जताते हुए ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिलीप घोष को गिरफ्तार करने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, पंजाब की जनता को मिली बड़ी राहत, माफ होंगे बिजली के बकाया बिल, अब 300 यूनिट की जगह मिलेगी 600 यूनिट फ्री बिजली। ये आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने निवासियों को बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने 1 जुलाई 2022 से राज्य के प्रत्येक घर को हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले को मंजूरी दी है। ये फैसला पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। पंजाब सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ता प्रति बिल उपभोग की गई 600 यूनिट पर जीरो बिल प्राप्त करने के योग्य होंगे। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिनको अब तक हर महीने बिजली दरों के रूप में काफी खर्च करना पड़ता था। इस अप्रैल के अनुसार अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा से नीचे गैर अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी वाले घरेलू उपभोक्ता जो मौजूदा समय में हर बिल पर 400 यूनिट मुफ्त बिजली के योग्य थे, वो भी अब सब्सिडी पर 600 यूनिट बिजली फ्री ले सकेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब हर बिल पर 600 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। और ये बड़ी खबर, काली विवाद में कई एफआईआर पर महुआ मोइत्रा का बड़ा ऐलान, बोली जितना चाहे दर्ज करा लो केस, मरते दम तक लड़ती रहूंगी। ये आपको बता दें कि काली फिल्म के विवादित पोस्टर पर बयान देने को लेकर चर्चा में आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपने बयान पर अड़ी हुई हैं, तो दूसरी ओर उनके बयान को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता के खिलाफ भोपाल और बंगाल में केस दर्ज हो गया है। हालांकि महुआ मोइत्रा अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मोइत्रा ने कहा कि मैं ऐसे भारत में रहना नहीं चाहती जहां पर सिर्फ बीजेपी पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण हावी रहे और बाकी लोग धर्म के इर्द गिर्द घूमते रहें। मैं मरते दम तक अपने बयान का बचाव करती रहूंगी। आपको बता दें कि वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर बीजेपी ने कहा कि महिला होकर इतना शर्मनाक बयान देना बहुत गलत है। ऐसे बयान से हम लोगों की श्रद्धा भावना को चोट पहुंची है। महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर पश्चिम बंगाल में कल जमकर विरोध हुआ था। बीजेपी महुआ मोइत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। और बड़ी खबर, काली विवाद के बीच लीना मणिमेकलई का एक और नया ट्वीट, अब शिव और पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया। यह आपको बता दें कि काली मां विवाद को जन्म देने वाली फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। लीना के इस ट्वीट में भगवान शिव और मां पार्वती को धूम्रपान करते हुए दिखाया है। लीना के ट्वीट पर लोगों ने मामले में और घेरते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस ट्वीट में जिस फोटो को लीना ने शेयर किया है उसमें भगवान शिव और मां पार्वती का रोल प्ले करने वाले दो सिगरेट पीते दिख रहे हैं। लीना के इस ट्वीट पर आम जनता से लेकर राजनेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी खबर, 10 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते होंगे खाने वाले तेल, सरकार ने कंपनियों को दिए निर्देश। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को इंपोर्ट किए गए खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य में एक सप्ताह के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर तक की और कटौती करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कंपनियों से कहा गया है कि एक ब्रांड के तेल का दाम पूरे देश में एक ही होना चाहिए। खाद्य तेल निर्माताओं ने पिछले महीने कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की थी। और ये बड़ी खबर, गठबंधन की गांठें संभालने में नाकाम साबित हो रहे अखिलेश यादव, सियासी तौर पर तरीकों पर उठ रहे सवाल। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले जिस भी सियासी दल से गठबंधन करती है वो चुनाव के बाद बिखरने लगता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार तीसरा चुनाव हारा है, जिसके बाद उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई है। 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ में विधानसभा चुनाव के वक्त समाजवादी
पार्टी ने गठबंधन किया था, मगर चुनाव के नतीजों के बाद दो लड़कों की जोड़ी चल नहीं पाई और कांग्रेस ने अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने पुरानी रंजिश को भूलकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। पूरे चुनाव बुआ बबुआ ने घूम घूम कर वोट मांगा, मगर नतीजों के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए गठबंधन को भूल करार दिया और गठबंधन तोड़ दिया। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर नए जोश के साथ नई सपा है नई हवा है के नारे के साथ में अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले महागठबंधन बनाया, मगर नतीजों के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और गठबंधन में दरारें पड़ना शुरू हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल बिखराव साफ देखने को मिल रहा है। केशव देव मौर्य, संजय चौहान के बाद ओम प्रकाश राजभर के भी तेवर कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करना शुरू कर दी है, उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि राजभर ने अपनी सियासी दिशा बदल ली है। और बड़ी खबर, नकवी के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने इस्पात मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। दोनों ही आज हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति ने नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। आपको बता दें कि फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। वे मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अब इन दोनों नेताओं के पद का कार्यभार दे दिया गया है। और बड़ी खबर, भाजपा ने खेला बड़ा खेल, यूपी में मुस्लिम वोटों में अब भाजपा भी होगी हिस्सेदार। आपको बता दें कि हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सियासी रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने मुस्लिमों को भी पार्टी से जोड़ने का संकेत देते हुए कहा था कि हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण पर फोकस करना है। उनकी सलाह पर अब उत्तर प्रदेश भाजपा ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए भाजपा ने पसमानदा मुस्लिमों तक अपनी पहुंच बनाने का फैसला लिया है। और ये बड़ी खबर, देश में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या पिछले 24 घंटे में आए 18,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को देश भर में 18,930 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले 16,159 नए मामले सामने आए थे। आपको बता दें कि कोरोना से देश भर में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन पहले 28 लोगों की कोरोना ने जान ले ली थी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।